अप्रिय और अचानक अनचाही घटना से होने वाले नुकसान की भरपाई को हम इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, ये फाइल मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ये कुछ एग्जांपल है साथ में, ये आप पढ़ लेना। हम डेफिनेशन पे चलते हैं। प्रस्तावक, प्रोपोजर। प्रोपोजर कौन होता है? जो पॉलिसी के लिए आवेदन करे, जो ये कहे कि मुझे मेरी या अपने फैमिली मेंबर की या किसी की पॉलिसी चाहिए, उसको हम हिंदी में प्रस्तावक और इंग्लिश में प्रपोजर कहेंगे। प्रस्ताव पत्र, इंग्लिश में प्रपोजल फॉर्म, वो फॉर्म जो भरा जाता है पॉलिसी के प्रस्ताव के लिए। पॉलिसी धारक, पॉलिसी होल्डर। बीमा धारक, जिसके नाम से बीमा हो वो होता है बीमा धारक। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि ये तो कॉमन से वर्ड है। बीमा करता, बीमा करता कई बार हम सोचने बैठ जाते हैं कि बीमा करता कौन होता है, कहीं एजेंट तो नहीं है, बीमा तो एजेंट ही करता है। कभी कोई एडवाइजर ही बीमा करता और नहीं, बीमा करता इंश्योरर होता है जो हमको पॉलिसी दे रही है, क्लेम दे रही है, वो कंपनी को हम बीमा करता बोलते हैं। जो बीमा आप नहीं कर रहे, बीमा कंपनी कर रही है, तो बीमा करता होती है कंपनी। अभिकर्ता, हिंदी में अभिकर्ता को अभिकर्ता बोलते हैं और इंग्लिश में एजेंट। जो कंपनी और ग्राहक के बीच का सलाहकार होता है, जो एक इंटरमीडिएट होता है कंपनी और पॉलिसी होल्डर के बीच की जो कड़ी है, वो एक अभिकर्ता होता है। अब एजेंट कौन कौन हो सकते हैं? यहां से एक सवाल उभर के आता है कि एजेंट कौन कौन हो सकते हैं। क्या आप लोग ही एजेंट हो सकते हो, या और कोई बैंक भी एजेंट हो सकता है, या फिर और कोई भी जो इंटरमीडिएट है और कोई भी हो सकते हैं? एजेंट अकेला आप नहीं हो सकते, बैंक भी, बैंकों के पास भी कोड होते हैं, डायरेक्ट एजेंट भी होते हैं, पोस्ट भी होते हैं। ठीक है, तो एजेंट भी कई तरह के होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ जो इंडिविजुअल एजेंट आप लोग हो, आप लोग ही। एजेंट का मतलब होता है कि बीमा बेचने का जो इंटरमीडिएट है, बैंक के थ्रू भी पॉलिसियां होती हैं। अब प्रीमियम, हिंदी में प्रीमियम या प्रतिफल बताने की जरूरत है। प्रीमियम क्या होता है? शायद नहीं होगी। बीमा धन, सम एश्योर्ड, जितने की पॉलिसी ली गई है उसको हम बोलते हैं सम एश्योर्ड। जितने का लाइफ कवर चलेगा उसको हम बोलते हैं सम एश्योर्ड। मैच्योरिटी, जो लास्ट में जो चीज, जो अमाउंट मिलती है उसको बोलते हैं मैच्योरिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं परिपक्वता। राइडर क्या होते हैं? राइडर से क्वेश्चन आ सकता है आपका, इंपॉर्टेंट है राइडर, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। राइडर का मतलब है एक तरह से, बिल्कुल अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो, अतिरिक्त लाभ। राइडर मींस कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट किसी भी पॉलिसी के साथ लिया जा सकता है। राइडर जैसे दुर्घटना के लिए अतिरिक्त लाभ, या फिर बीमारी के लिए, जैसे हम एक्सीडेंट के केस में करते हैं ना, एक्सीडेंटल अगर किसी की डेथ होती है तो जितने का बीमा उसे डबल अमाउंट दी जाती है क्लेम की। वो क्यों दी जाती है? क्योंकि हर पॉलिसी के अंदर अपना एक्सीडेंटल राइडर इनबिल्ट है। 5 लाख की पॉलिसी है तो एक्सीडेंट डेथ पे 10 लाख दिए जाएंगे। वहीं अगर मान लीजिए उसने टर्म राइडर भी लिया है तो उतने का उसका एक्स्ट्रा कवर हो गया। वहीं अगर उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए राइडर लिया है, तो अगर कोई क्रिटिकल इलनेस राइडर बोलते हैं जिसको, अगर मान लीजिए क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया है और 15, 17, 20 जितनी भी बीमारी उसके अंदर कवर होगी, उनमें से कोई बीमारी अगर हो गई तो सम एश्योर्ड के इक्वल अमाउंट पॉलिसी होल्डर को दे दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये तीनों राइडर हैं। जैसे प्रीमियम वेवर बेनिफिट के केस में देते हैं राइडर। राइडर एक बहुत ही थोड़ी अमाउंट में, सूक्ष्म अमाउंट में, उसके प्रीमियम पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेनिफिट ज्यादा होते हैं। तो राइडर पॉलिसी के साथ में लिया जाने वाला एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। आपको ये पता हो कि ये राइडर है। राइडर कितने तरह के होते हैं? एक्सीडेंटल राइडर हो गया, मेन मेन एक्सीडेंटल में भी डिसेबिलिटी वाले, और उस पर मत जाना। एक्सीडेंटल राइडर हो गया, क्रिटिकल इलनेस राइडर हो गया, टर्म राइडर हो गया, और प्रीमियम वेवर बेनिफिट हो गया। मेनली 4 तरह के जो राइडर हैं वो मेनली काउंट किए जाते हैं। अब यहां से ये पहला पेज कंप्लीट हो गया। सेकंड पेज से चीजें थोड़ी सी गहराई में जाएंगी।
अभी तक तो हम बीमा और उसके इंटरमीडिएट के बारे में जानकारी ले रहे थे। अब यहां से बीमांकन, ठीक है, आप लोगों में से हर किसी ने सुना होगा कि पॉलिसी जो है वो अंडरराइटर ने केस पास नहीं हुआ, अपना डिवीजन भेजा गया है, या फिर जोन भेजा गया है, या फिर सेंट्रल ऑफिस भेजा गया है अकॉर्डिंग टू सम एश्योर्ड। तो वहां क्यों भेजते हैं? वहां जो अंडरराइटर होते हैं, जो अपने एनबी डिपार्टमेंट में जो अंडरराइटर होते हैं, वो ये देखते हैं कि ये जो बीमा है, ये जो प्रपोजर है, इसकी मेडिकल कंडीशंस, मेडिकल रिपोर्टें क्या हैं, इसकी इनकम प्रूफ देखा जाएगा, इसका उसके कुछ पैरामीटर चेक होंगे, और पैरामीटर चेक होने के बाद जो डिसीजन दिया जाएगा वो अंडरराइटर डिसीजन देता है कि इसका हम बीमा कर सकते हैं या इसका बीमा नहीं कर सकते। क्योंकि मान लीजिए कोई रोड पे भीख मांगने वाला है, वो अगर बोले कि मेरा 10 करोड़ का बीमा कर दो, तो क्या कर देंगे? हमें यह देखना है कि उसकी जो पेइंग कैपेसिटी है वो कितनी है। एक एचएलवी का फैक्टर होता है, एचएलवी आगे आ जाएगा, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अकॉर्डिंग एचएलवी की फुल फॉर्म लिख लो, अगर किसी को नहीं पता हो तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू फुल फॉर्म आ सकती है कि एचएलवी की फुल फॉर्म क्या है। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू ये बताएगी कि किस आदमी की कितनी वैल्यू है, उसको कितने का कवर हम दे सकते हैं, उसकी जो इनकम है, इनकम के अकॉर्डिंग उसको मैक्सिमम कितने का सम एश्योर्ड, कितने का रिस्क कवर उसका चलाया जा सकता है। अंडरराइटिंग, बीमांकन हो गया। ये अंडरराइटिंग पॉलिसी की छटाई करना, जांच करना कि किसको पॉलिसी देना है, किसको नहीं देना। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं बीच में, एक दो क्वेश्चन। ये जब मैं फाइल शेयर करूं तो आप इनको पढ़ लेना। मान लीजिए जैसे इसी का बताऊं मैं, विशाल और संदीप XYZ जीवन बीमा कंपनी से एक सुरक्षा योजना ली है। मान लो कोई पॉलिसी ली है जिसमें विशाल के मेडिकल चेकअप के लिए गया है, लेकिन संदीप को मेडिकल चेकअप नहीं दिया गया। क्यों? क्या कारण हो सकता है? विशाल की उम्र अधिक हो सकती है, संदीप की उम्र कम हो सकती है। ज्यादा एज में दोनों को सेम सम एश्योर्ड की पॉलिसी दी गई है, लेकिन विशाल के मेडिकल रिपोर्ट मांग ली कंपनी ने, लेकिन संदीप की नहीं मांगी। तो क्या कारण हो सकते हैं? एज का ही कारण हो सकता है। निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन भी मिल सकते हैं आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है। क्वेश्चन समझ रहे हो क्या यहां से? हाँ जी। ओके। अब मान लीजिए सेकेंड इसी का जो अंडरराइटिंग का है, इसमें क्या बताया इसने? एक बीमा एजेंट दी अलग पॉलिसी। ये थोड़े से भाई जो हिंदी है ये समझ लेना थोड़ी सी, ये जिसने भी ये फाइल बना रखी है उसने हिंदी थोड़ी सी टूटी फूटी लिख रखी है। बीमा एजेंट ने 2 पॉलिसियां दी हैं अलग अलग व्यक्तियों को, एक ही अवधि के लिए दी हैं। एक पॉलिसी की कमीशन दूसरे से अधिक है, इसका क्या कारण है? क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि एक बीमा एजेंट ने 2 पॉलिसियां दी, दोनों अलग अलग व्यक्तियों को दी, और एक को सेम अवधि के लिए दी, टाइम पीरियड भी सेम है, लेकिन एक में कमीशन दूसरे से अधिक आया है। क्या कारण हो सकता है? टर्म राइडर सर शायद दिया होगा। नहीं, तो 28 और 35% वाली प्रीमियम कम ज्यादा होगा ना सर? नहीं, प्लान सर, प्लान अलग अलग दिया है। प्लान अलग अलग है, मनी बैक होगा और एक लमसम हाँ, ये कारण है कि दोनों को अलग अलग प्लान दिया गया है। तो यहां से क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन कहां से बनाएगा? ऐसे ही पॉइंट से क्वेश्चन बनेंगे। आपको आपके पास एक क्वेश्चन होगा जो जनरली मैंने बनाया था, लेकिन एक दो एग्जाम में देखने को मिल गया था। वो मान लीजिए राम और श्याम 2 भाई हैं, जुड़वा भाई हैं। क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, राम और श्याम दोनों ही जुड़वा भाई हैं, दोनों की उम्र बराबर है, दोनों ने पॉलिसी ली, सेम सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली, लेकिन राम को मैच्योरिटी ज्यादा मिली जबकि श्याम को मैच्योरिटी कम मिली। निम्नलिखित में से संभावित कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है? प्लान अलग होगा जी। मनी बैक प्लान होगा सर, तो बीच में मिल जाता है तो लास्ट में कम मिलता है। बिल्कुल 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 सही, सही पकड़े हो। श्याम ने मनी बैक पॉलिसी अगर ली है तो उसको बीच बीच में मिल गया मनी बैक, जबकि राम ने एंडोमेंट प्लान लिया तो उसकी मैच्योरिटी लास्ट में एक साथ मिली। ठीक है, तो आपको 4 कारण मिल सकते हैं, क्योंकि उम्र कम ज्यादा थी, या फिर ऐसे कोई भी 4 ऑप्शन बना देगा जिनमें से एक सही होगा, और
3 गलत होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अंडरराइटर वो पर्सन होगा जो डिसीजन देगा। यह कंपनी के अधिकारी हैं जो प्रत्येक व्यक्ति में कितना जोखिम है या फिर उसकी जो जांच करते हैं, वो अंडरराइटर। रिस्क एंड पेरिल्स हम कर चुके हैं, सबसे पहली क्लास में आ गया था शायद रिस्क एंड पेरिल्स। जोखिम दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, कुछ साथी जिन्होंने पहली क्लास नहीं ली थी। जोखिम और आपदा, जोखिम को इंग्लिश में बोलते हैं रिस्क और आपदा को बोलते हैं पेरिल्स। जोखिम यानी आर्थिक नुकसान, जैसे मृत्यु, दुर्घटना, बीमारी के लिए जो पैसे खर्च होते हैं वो। और आपदा का मतलब है कि कोई प्राकृतिक आपदा जिसकी वजह से वो नुकसान हुआ है। सर्वेयर, सर्वेयर कौन होता है? इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेट करे कि रियल में ये जो क्लेम है, ये जो घटना घटी है, ये इसका क्या कारण है, या फिर जो उसकी कंप्लीटली जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो। मान लीजिए डेथ क्लेम के केस में इन्वेस्टिगेशन होती है ना, अर्ली क्लेम में। अगर पॉलिसी लेने के या रिवाइवल के 3 साल के अंदर अगर डेथ हो जाती है तो इन्वेस्टिगेशन होती है कि भाई ये जो बंदा है, ये इसकी डेथ कैसे हुई। तो वो जो इन्वेस्टिगेट करते हैं वो होते हैं इन्वेस्टिगेटर।